Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss chapter number 5 of class 8 science, and the name of the chapter is coal and petroleum. So let's discuss the lesson guys in detail. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम जो है अपनी बेसिक्स नीड्स जो है हमारी जो मूलभूत जो आवश्यकता हैं उसके लिए बहुत सारे जो मटेरियल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक तो उनमें से नेचर में मिल जाती हैं, जबकि कुछ जो है मानव प्रयासों से बनाई जाती हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स? जो आपने लिस्ट बनानी है अभी कौन कौन सी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं, और कौन सी जो चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं वो हमारे काम आती हैं, तो क्या उसमें एयर, वाटर, सॉयल और मिनरल्स आते हैं, इंक्लूड हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर्स दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? द मटेरियल दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वी कैन वी ऑल यूज ऑल आवर नेचुरल सोर्सेज फॉर एवर? क्या हम हमेशा के लिए अपने जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से जो एयर, वाटर और सोयल जो है वो ख़त्म हो सकती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज़ वाटर आर लिमिटलेस सोर्स? आपने पानी के बारे में अपनी 7th क्लास में स्टडी किया था। क्या जो पानी है वो एक सीमित संसाधन है? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज इन नेचर, नेचुरल सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड। अगर हम जो प्राकृतिक के जो सोर्सेज हैं, विभिन्न प्रकार के जो सोर्सेज हैं प्राकृतिक के अंदर अवेलेबल नेचुरल सोर्सेज, उनकी अगर उपलब्धता को देखें तो हम इन्हें जो है 2 बड़े भागों में जो है बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है इन एग्जॉस्टिबल्स नेचर रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, जिनको एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, जो ख़त्म नहीं होते, यानी दोबारा से उनका जो है यूज़ किया जा सकता है। परंपरागत, गैर परंपरागत। These resources are present in unlimited quantity in air and are not likely to be exhausted by human activity. Examples are sunlight and air. कुछ एक resources ऐसे हैं जो कि नेचर के अंदर असीमित मात्रा में हैं और वो मानव एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होंगे, तो जैसे कि सनलाइट और एयर है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, ऐसे जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो मानव प्रक्रियाओं द्वारा ख़त्म हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। जो ये जो रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उनकी जो नेचर के अंदर जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो लिमिटेड है, सीमित है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। उन्हें जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो मानवीय गतिविधियां हैं, उनके द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम उसका दोहन करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमें और ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा है। तो ये एक्टिविटी से आपने सॉल्व करना है। सेम अज्यूम्स दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट्स द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मान लीजिए कि जो ईटेबल्स दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एग्जॉस्टिबल्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। मान लीजिए कि एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें उतनी खाने वाली चीज़ें हैं जितनी कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। मान लीजिए कि आपके पास 50 केजी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो पूरी इन्वायरमेंट में, और उतने ही आपने क्या कर लिए, वो खाने वाली चीज़ें उस कंटेनर में डाल ली। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शंस पैटर्न। हर किसी ग्रुप का जो है अलग अलग तरीका होगा कंजप्शन करने का।
ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शंस पैटर्न। जो भी ग्रुप जिसके पास ये कंटेनर रखे गए हैं उनका जो कंजप्शन करने का जो तरीका है, पैटर्न जो है वो अलग अलग हो सकता है। यानी कोई ग्रुप जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला होता है, कोई कम इस्तेमाल करने वाला होता है। आर द अर्लियर जनरेशन्स ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या जो शुरुआती जो जनरेशन्स थी, जो पीढ़ियाँ थी, क्या वो इतनी लालची थी? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। ऐसा लगता है कि जो शुरुआती जो पीढ़ियाँ थी हमारी, उनका कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनको आने वाली पीढ़ियों की चिंता थी, इसलिए उन्होंने कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं छोड़ दिए। In this chapter we will learn about some exhaustible natural sources like coal, petroleum and natural gas। इस चैप्टर के अंदर हम जो हैं कुछ ऐसे exhaustible natural sources के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। These were forms from the dead remains of living organism, जिनको कि fossils बोलते हैं। इनका जो निर्माण है वो किससे होता है? डेड रिमेन्स से होता है, मृत अवशेषों से होता है, जिनको कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव प्राणी हैं, उनके डेड रिमेन्स से होता है, मृत अवशेषों से होता है, जिनको फॉसिल्स बोलते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी बनता है, वाई आर नेचुरल सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड known as fossil fuel? Because they are forms from the dead remains of living organism known as fossils. कोल, फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका कोल है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। कोल, यू मे हैव सीन कोल, आपने कोल को देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी है। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये जो होता है स्टोन की भांति हार्ड होता है और कलर में ब्लैक होता है। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ कोल, यू कैन सी। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल जो है एक ऐसा जो फ्यूल्स हैं, जो ईंधन है, उनमें से ही एक है जिसका इस्तेमाल जो है फूड पकाने में किया जाता है, कुक करने में किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। शुरुआत में इसका इस्तेमाल जो है रेलवे इंजन में स्टीम पैदा करने के लिए, भाप तैयार करने के लिए किया जाता था, जिसकी सहायता से जो इंजन है वो चलते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। कोल का इस्तेमाल जो है विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। तो स्टोरी ऑफ कोल, कैसे बना भी कोल, क्या कहानी है कोल बनने की, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रैब ऑल दैट about 300 million year ago the earth had dense forest in low lying wetland area। जो 300 मिलियन साल पहले की बात है कि तब जो अर्थ थी वो पूरे घने जंगलों से, जो इसका जो लो लेइंग जो वेटलैंड एरिया है, जो नम एरिया है इसका नीचे का, वो पूरी तरह से घने जंगलों से भरा हुआ था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग्स दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सोल। कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे कि बाढ़ आदि की वजह से ये जो हैं मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सोइल डिपॉजिट ओवर दैम, ज्यों ज्यों इनके ऊपर और ज़्यादा रेत जमा होती गई, दे वर कंप्रेस्ड, वो क्या है इसके नीचे दबकर रह गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, ज्यों ज्यों वो और गहते डूबते गए, टेम्परेचर भी बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इतने उच्च दबाव और इतने उच्च तापमान पर डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। जो डेड प्लांट हैं वो धीरे धीरे कोल में बदल गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्योंकि कोल में जो मुख्य रूप से कार्बन होती है, तो धीरे धीरे जो डेड वेजिटेशन है, इनकी जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, इसको कोल के अंदर बदलने को क्या कहा गया? कार्बोनाइजेशन कहा गया। सिंस इट वॉज फॉर्म्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल, क्योंकि ये
वेजिटेबल्स के रिमेन से अवशेषों से बना कोल इज़ आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। एक फिगर 5.2 में कोल माइन दिखाई गई है। यू कैन सी हेयर थ्रू दिस पिक्चर्स a picture of coal mine. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. जब एयर में इसको हीट किया जाता है और कोल जब जलता है तो ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करता है। कोल इज processed in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas. जो कोयला है इसको इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से प्रोसेस्ड किया जाता है, इस तरीके से इसकी प्रक्रिया की जाती है कि इसका इस्तेमाल जो है कुछ उपयोगी उत्पादकों के रूप में किया जाता है, जैसे कोक हो गया, कोल तार हो गई जिसको लुक बोलते हैं, और कोल गैस हो गया। कोक, व्हाट इज़ कोक? इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या होता है? एक बड़ा ही सख्त और एक पोरस और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन की शुद्ध रूप होती है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का इस्तेमाल जो है स्टील बनाने में और कई धातुओं के निष्कासन में किया जाता है। कोल तार, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ये जो होती है एक ब्लैक और एक लिक्विड, थिक लिक्विड होता है जिसकी स्मेल जो है बेकार होती है, अनप्लीजेंट होती हैं, असुहावनी होती हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर 200 से ज़्यादा, लगभग 200 के बराबर जो पदार्थ मिले होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स for manufacturing various substances used in every life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographics material, roofing material, etc. जो प्रोडक्ट है, जो कोल तार से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। इनका इस्तेमाल जो है मैन्युफैक्चरिंग, विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन और इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है, जैसे कि सिंथेटिक डाई हो गई, कृत्रिम रंग हो गया, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ हो गए, परफ्यूम हो गए, प्लास्टिक पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, रूफिंग मटेरियल हो गया, एटसेट्रा। इंटरेस्टिंगली, naphthalene ball used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar। बड़ी ही एक रुचिकर कहानी है कि जो नेप्थालीन है, नेप्थालीन की जो बॉल होती हैं, नेप्थालीन की जो गोलियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल जो मोथ लग जाती है और जो कीड़े लग जाते हैं उनको दूर करने के लिए कोल तार का जो है, कोल तार से ही ये प्राप्त होता है। दीज डेज बिटुमिन्स a petroleum product is used in place of coal tar for metalling the road। आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए जो है कोल तार की जगह जो है बिटुमिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कोल गैस इज obtained ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक प्राप्त किया जाता है तो उस दौरान जो गैस प्राप्त होती है उसे कोल गैस कहते हैं। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में किया जाता है फ्यूल के रूप में, जो कि कोल प्लांट के पास होती हैं। पेट्रोलियम, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter and car। आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम का इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में हल्के जो ऑटोमोबाइल्स हैं, वाहन जो हैं जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जबकि जो भारी वाहन हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर है, ये डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल और डीजल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जो प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, वहीं से प्राप्त होता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म? आपको पता है क्या कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? भाई, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम, क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम organisms
ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम किनसे बनता है भी? ऐसे जानवरों से बनता है जो कि सी के अंदर रहते हैं। देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। उनकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो समुद्र के तल पे जमा हो जाती है और उनके ऊपर रेत और जो चिकनी मिट्टी है उनकी परत जमा हो जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कई सालों में हवा की अनुपस्थिति में उच्च ताप पे और उच्च दबाव में जो ये डेड ऑर्गेनिज्म हैं ये जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर बदल जाते हैं। Look at the figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. आप अगर 5.4 पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो नेचुरल गैस का डिपॉजिट्स मिलेगा। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why it is so? Because that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. आप देखेंगे कि जो लेयर है कंटेनिंग ऐसी परत जिसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल है और गैस है वो पानी के ऊपर है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जो पानी और जो गैस और जो तेल होता है वो पानी की कंपैरिजन हल्का होता है और इसके अंदर मिक्स नहीं होता। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA in 1859. 8 years later in 1867 oil was struck Macombs in Assam. In India, oil found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basins of Godavari and Krishna. Refining of petroleum. पेट्रोलियम को कैसे फिर शुद्धिकरण किया जाता है भाई? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट डेवर। इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, लिब्रिकेंट्स, ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स एट्सेट्रा। जो पेट्रोलियम है इसके अंदर बहुत से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, पदार्थ होते हैं। ये मिक्सर होता है एक जिसमें पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं जिसको कि हम मोबिल बोलते हैं, पैराफिक्स वैक्स होती है एट्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। इस प्रकार से जो ये इसके अंदर कंस्टिट्यूट होते हैं या फ्रैक्शंस होते हैं उनको पेट्रोलियम से अलग करना क्या कहलाता है भी? इसको रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। इससे जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम्स एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल। यू कैन रीड दिस टेबल एंड फाइंड आउट व्हाट are the petroleum constituents and what are their use. Natural gas. Natural gas is a very important fossil fuels because इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैस है इसका ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल्स है क्योंकि इसे जो है आसानी से पाइपों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस को एक उच्च प्रेशर पर दबाव पर जो है स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कि CNG बोलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। जो पावर जनरेशन है, जो बिजली पैदा करना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल।
आजकल इसका इस्तेमाल जो है ट्रांसपोर्ट और व्हीकल के ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कम पोल्यूशन होता है और ये एक साफ ईंधन है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइज थ्रू पाइप। सबसे जो फ़ायदा इसका क्या है कि इसे सीधा जलाया जा सकता है जहाँ पे इसको सप्लाई किया जाता है घरों में और फैक्ट्री में पाइपों के माध्यम से। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्टेड्स इन वडोदरा गुजरात। इस प्रकार का जो पाइपलाइन जो सिस्टम है वो आपको वडोदरा जो गुजरात में मिल जाएगा, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और कुछ जगहों पर दिल्ली में भी मिल जाएगा और कुछ अदर जगहों पर भी। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज a स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल भी जो प्रारंभिक पदार्थ हैं मैन्युफैक्चरिंग विभिन्न प्रकार के केमिकल और रासायनिक और उर्वरक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। भारत के पास जो है नेचुरल गैस का एक विस्तृत भंडार है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत के अंदर त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर जो है ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग्स ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल्स लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ख़त्म होने योग्य होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आपने को ये भी पता चल गया है कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इसके लिए जो है मृत जो प्राणी हैं उनकी आवश्यकता होती है और उन्हें कन्वर्ट होने में, फ्यूजिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में लाखों साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी बात करें, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। जो इनके भंडार हैं जिनको हमने पता लगा लिया है उन भंडारों वो भंडार लगभग कुछ ही साल चलेंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। और उससे भी बढ़कर इन फ्यूल को जलाने की वजह से क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका इस्तेमाल जो है, इनका इस्तेमाल का जो संबंध है वो वैश्विक उष्मीकरण से भी है, ग्लोबल वार्मिंग से भी है, विश्व के तापमान की बढ़ोतरी से भी है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फॉसिल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम इनका इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इसका परिणाम से ऐसा करने से आपको जो है बेहतर परिणाम मिलेंगे, आपको अच्छा पर्यावरण मिलेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग्स एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। और अगर आप इनका कम इस्तेमाल करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम होगा और लंबे समय तक आपके पास ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध रहेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग देयर टिप्स। भारत के अंदर जो पेट्रोलियम संरक्षण रिसर्च जो एसोसिएशन है, संस्था है, वो लोगों को ये बताती है, उपदेश देती है कि कैसे पेट्रोल और डीजल को ड्राइविंग करते समय बचाया जा सकता है। तो उनके टिप्स ये हैं कि जब भी आप ड्राइविंग करें, ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो सके एक समान और एक धीमी गति से, एक मीडियम एवरेज स्पीड से जो है गाड़ी चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़े या जहाँ पे ट्रैफिक लाइट हो जाए वहाँ पे जो गाड़ी बंद कर दें, इंजन बंद कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड ये देख लें कि आपके टायर्स के अंदर हवा पर्याप्त है या नहीं है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल और गाड़ी की लगातार जो मेंटेनेंस करवाते रहें, देख रेख करवाते रहें। तो गाइस ये है आपका 5th लेसन। That's all for today guys. Have a nice day.